अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। ड्रामा सीरियल यूं हुई जिसकी आखिरी किस्त का सबको इंतज़ार था, आखिरकार आज इसकी आखिरी किस्त आ ही गई। किम और दाऊद के दरमियान फासले बढ़ते जा रहे थे। किम को लगता था कि डॉक्टर दाऊद और डॉक्टर फ़िज़ा के दरमियान मोहब्बत का कोई ताल्लुक है। इसी वजह से वो दिलबर्दाश्ता होकर अमेरिका वापस जाने का इरादा करती है और इसी दौरान बशारत साहब की तबीयत भी ख़राब हो जाती है। तो किम इनकी तबीयत की ख़राबी की वजह से अपने जाने का प्रोग्राम कुछ दिन आगे कर लेती है और जब वो हॉस्पिटल में बशारत साहब की मिजाज पुरसी के लिए जाती है तो दाऊद और डॉक्टर फ़िज़ा को एक साथ देख लेती है। डॉक्टर फ़िज़ा दाऊद को अपनी शादी का कार्ड देती है और किम के पूछने पर दाऊद इसको बताता है कि तुम अमेरिका जाने का प्रोग्राम मुलतवी करो और मेरे साथ डॉक्टर फ़िज़ा की शादी में चलो, लेकिन किम इनकार कर देती है। घर आकर भी वो उदास होती है और जब दाऊद उसे रुकने को कहता है तो वो कहती है कि तुमने खुद ही तो कहा था कि वापस चली जाओ, क्योंकि तुम्हारे साथ मैं नहीं बल्कि डॉक्टर फ़िज़ा जैसी लड़की अच्छी लगती है। दाऊद की अम्मी भी दाऊद को समझाती है कि किम को रोक लो, वो तुम्हारी मोहब्बत में ख़ुद को बदल रही है, उसे मनाओ और रोको। और फिर दाऊद के लाख रोकने और मनाने के बावजूद किम नहीं रुकती और सब घर वालों से मिलकर उन्हें उदास छोड़कर जाने लगती है। तो दाऊद की अम्मी कहती है कि दाऊद के आने का तो इंतज़ार करो, वो तुम्हें एयरपोर्ट छोड़ आएगा। तो किम कहती है कि मुझे इसका इंतज़ार नहीं, जुल्फ़ी और इकबाल मुझे एयरपोर्ट छोड़ आएंगे। फिर वो सबको उदास छोड़ के एयरपोर्ट के लिए निकल जाती है। रास्ते में वो जुल्फ़ी और इकबाल को अपने कारोबार में लगाने के लिए वो पैसे भी दे देती है जो उसके बाप डॉक्टर नवीद ने बशारत साहब को किम की शादी के अखराजात के लिए दिए थे, मगर बशारत साहब ने इन पैसों को खर्च करने से मना कर दिया था और किम को वापस कर दिए थे। रास्ते में जुल्फ़ी किम से कहता है कि तुमने वापस जाने का एक मुश्किल फ़ैसला कर लिया है, लेकिन तुम मेरे लिए एक फ़रिश्ता बनकर आई हो, तुम्हारी वजह से ही मेरी और इकबाल की शादी मुमकिन हुई है। और फिर किम सबको उदास छोड़कर चली जाती है। किम के जाने के बाद दाऊद भी अपनी पोस्टिंग एक गाँव में करवा लेता है और गांव के गरीब मरीजों की खिदमत में ख़ुद को मसरूफ़ कर देता है, मगर वो किम को नहीं भूल पाता, बल्कि गुज़रते वक्त के साथ साथ इसके दिल में किम की मोहब्बत और बढ़ती जाती है। और इसी तरह एक साल का अरसा गुजर जाता है। इस एक साल में बहुत सारी तब्दीलियां हो जाती हैं। सुरैया एमए में एडमिशन ले लेती है, दानियाल का बाहर जाने का ख्वाब पूरा हो जाता है और वो बाहर की किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेकर बाहर चला जाता है। दाऊद किम को बहुत याद करता है और इसीलिए अमेरिका जाने की तैयारी करता है और अगले दिन इसकी अमेरिका की फ़्लाइट होती है जब अचानक से डॉक्टर नवीद किम के साथ वापस आ जाते हैं। सब घर वाले डॉक्टर नवीद और किम को देखकर बहुत खुश होते हैं। किम की तो काया ही पलट गई होती है। किम को एक मुकम्मल इस्लामी लिबास और हिजाब से सर को ढांपे हुए देखकर सब बहुत खुश होते हैं। दाऊद भी किम की इस बदली हुई हालत को देखकर बहुत खुश होता है और उससे बताता है कि तुमने आकर तो मुझे हैरान कर दिया, क्योंकि मैं तुम्हें बहुत मिस कर रहा था और मैं खुद कल तुमसे मिलने अमेरिका जाने वाला था। तब किम भी दाऊद का शुक्रिया अदा करती है कि तुम्हारी मोहब्बत और सब्र ने मेरे अंदर खुद को बदलने की हिम्मत दी। अगर मैं यहाँ रहकर बदलती तो ऐसा लगता कि मैं तुम्हें खुश करने और तुम्हारी मोहब्बत में खुद को बदल रही हूँ, इसलिए मैं तुमसे दूर गई ताकि ख़ुद को अल्लाह की रज़ा और खुशी के लिए बदल सकूं। और अल्लाह ने मुझे हिदायत दी और मेरी ज़िंदगी यकसर बदल गई। किम और दाऊद दोनों एक दूसरे को दोबारा मिलकर बहुत खुश होते हैं और एक दूसरे से इजहार मोहब्बत करते हैं और इस तरह ड्रामा सीरियल यूं ही का खुशगवार इख्तिताम हो जाता है। फ्रेंड्स, इस ड्रामे में एक बहुत ही खूबसूरत मैसेज दिया गया है कि अगर किसी को बदलना है तो प्यार और मोहब्बत और सब्र इस्तिकामत से बदलना चाहिए। जबरो ज़बरदस्ती से किसी को डराया तो जा सकता है मगर बदला नहीं जा सकता, जबकि सब्र इस्तिकामत और प्यार और मोहब्बत से हर काम किया जाए तो कामयाबी ज़रूर मिलती है। उम्मीद है कि आपको इस ड्रामे की हैप्पी एंडिंग अच्छी लगी होगी। अपनी राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा।